आगरा में शराब पीने का विरोध करने पर हमले का आरोप लगा है। दबंगों पर घरों की छत से पथराव करने का आरोप। दबंगों के पथराव में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 50 लोगों पर पथराव करने का आरोप यहां लगा है। आगरा के सदर में पथराव का यह आरोप, जहां पर शराब पीने को लेकर यह पूरा मामला सामने आया है। शराब पीने का विरोध करने पर हमले का आरोप दबंगों पर लगा है। दरअसल दबंगों की तरफ से घरों की छत से पथराव किया गया, जिस पथराव में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तकरीबन 50 लोगों पर पथराव करने का आरोप लगा है, जिनमें से 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आगरा के सदर में पथराव का आरोप, दबंगों ने बेखौफ खुलेआम यहां पर इस तरीके से पत्थरबाजी की है, पथराव किया है। घर की छत पर चढ़ करके पथराव यहां पर किया गया। दरअसल शराब पीने से उसका विरोध करने पर ये हमला किया गया है, पथराव की गई, पत्थरबाजी। आप ये तस्वीर आपके सामने, एक घर की छत पर चढ़ करके कुछ युवक आपको नजर आ रहे हैं। इन दबंगों ने खुलेआम बेखौफ यहां पर पत्थरबाजी की है। शराब पीने का विरोध करने पर इस तरीके से उत्पात इन युवकों की तरफ से मचाया गया है। घरों की छत पर चढ़ करके पथराव, पत्थरबाजी, और तकरीबन 50 ऐसे लोग हैं जो बताया जा रहा है इन पर पत्थरबाजी की गई है, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर इन युवकों की तरफ से घर की छत पर चढ़ करके पथराव किया जा रहा है। खुलेआम यहां पर पत्थरबाजी की जा रही है। आगरा से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर शराब पीने का विरोध करने पर इस तरीके से हरकत की गई है। दबंगों पर आरोप लगे हैं कि तकरीबन 50 लोगों पर इन्होंने पत्थरबाजी की है, जिसमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और इस बीच प्रयागराज के उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। फाफा मऊ से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे उमेश पाल। टिकट के लिए एक नेता को 20 लाख रुपए दिए जाने की खबर भी है। पार्टी फंड में डोनेशन के नाम पर ये रुपए दिए गए थे। चुनाव से तकरीबन 8 महीने पहले सपा में ही उमेश पाल शामिल हुए थे। अखिलेश यादव ने खुद उमेश पाल को सपा की सदस्यता दिलाई थी। सपा दफ्तर में उमेश पाल को सदस्यता दिलाई गई थी। टिकट को लेकर उमेश पाल ने सपा के नेताओं से पैरवी भी अपनी कराई थी, लेकिन बाद में फाफा मऊ सीट पर सपा के अंसार अहमद उम्मीदवार बने। अंसार अहमद को टिकट मिलने के बाद 20 लाख रुपए पर विवाद देखा गया था। मोइन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मोहम्मद मोइन तमाम जानकारी हमें देंगे इस पूरी खबर पर। मोइन, एक और नया खुलासा यहां हुआ है उमेश पाल शूटआउट केस में कि सपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे उमेश पाल। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि उमेश पाल शूटआउट केस में एक एक कर तमाम जो है चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। इस बीच ये जानकारी मिली है कि समाजवादी पार्टी के किसी नेता से 20 लाख रुपए के लेन देन को लेकर उमेश पाल का विवाद हुआ था। दरअसल उमेश पाल यूपी विधानसभा चुनाव से तकरीबन 8 महीने पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी का जो दफ्तर है, वहीं पर उमेश पाल को अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने सीधे तौर पर सदस्यता दिलाई थी। उमेश पाल प्रयागराज की जो फाफा मऊ सीट है, वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। जिस नेताओं के मार्फत वो पार्टी में शामिल हुए थे, उन्हें 20 लाख रुपए भी दिए थे, और 20 लाख रुपए उन्हें ना तो वापस मिले और ना ही उन्हें विधानसभा का टिकट दिया गया। इस वजह से सपा के कुछ स्थानीय नेताओं से उनका विवाद भी हुआ था, काफी तकरार हुई थी, और नाराज होकर उमेश पाल ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी और विधानसभा चुनाव के दौरान वो फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो 20 लाख रुपयों को लेन देन का जो विवाद है, फिलहाल तो वो जांच का हिस्सा नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उमेश पाल के शूटआउट केस की पड़ताल जांच एजेंसियां कर रही हैं, उसमें जो है ये 20 लाख रुपए के लेन देन का जो मामला है, जो विवाद है, वो भी जांच का हिस्सा आने वाले दिनों में हो सकता है। हालांकि जब पड़ताल पूरी हो जाएगी, जांच पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उमेश पाल का समाजवादी पार्टी में शामिल होना और टिकट को लेकर 20 लाख रुपए दिए जाना, उसके बाद विवाद होना, कहीं इस पूरे केस से जुड़ा हुआ है या इस केस से उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में मोइन, क्योंकि अंसार अहमद को बाद में उम्मीदवार बना दिया गया, इसके पीछे कोई वजह सामने आ पाई है क्या कि ये चेहरा क्यों बदला गया था? देखिए, चेहरा बदला नहीं गया था। अंसार अहमद जो हैं वो उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उसी सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं, और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक कि उमेश पाल का नाम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो 3 लोगों का नाम भेजा गया था प्रदेश कार्यालय को, अखिलेश यादव को भेजा गया था, उसमें उमेश पाल का नाम था ही नहीं। तो इसका साफ मतलब है कि कुछ लोगों ने उमेश पाल को गुमराह किया था, उनसे इस बात का झूठा वादा किया था कि उनको विधानसभा का टिकट फाफा मऊ सीट से दिला दिया जाएगा और इसी के नाम पर उनसे
20 लाख रुपए वसूले गए थे। हालांकि कौन लोग शामिल थे ये अभी बहुत पुख्ता तौर पर साफ नहीं हो सका है, लेकिन उमेश पाल समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। अखिलेश यादव ने ही उन्हें समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई थी और इसके साथ साथ फाफामऊ सीट से वो टिकट चाहते थे। उनसे 20 लाख रुपए लिए गए थे और 20 लाख रुपयों को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेताओं से उनका विवाद भी हुआ। फिलहाल बहुत शुक्रिया मोइन तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव आज गुजरात के दौरे पर जाएंगे। अखिलेश यादव अहमदाबाद जाएंगे, जहां गुजरात में सपा के एकमात्र विधायक कांडला जडेजा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के घर भी जाएंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 17 से 19 मार्च तक कोलकाता में होनी है, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। 2024 से पहले जिन राज्यों में बड़े नेता बुला रहे हैं, अखिलेश यादव वहां जा रहे हैं। इसके जरिए संदेश यही देने की कोशिश है कि समाजवादी पार्टी न केवल यूपी में बल्कि देश भर में भाजपा के खिलाफ अन्य दलों के साथ मिलकर मोर्चा लेगी। तो गुजरात दौरा अखिलेश यादव का, एक कार्यक्रम में वहां पहुंचेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री से भी उनका की मुलाकात होनी है। तो अलग अलग राज्यों के दौरे पर पहुंचे हुए हैं अखिलेश यादव। 17 और से 19 मार्च तक कोलकाता में बैठक होनी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, लेकिन 2024 से पहले अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात वो कर रहे हैं। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव शुक्ला, अखिलेश यादव का गुजरात दौरा ऐसे समय में जब निकाय चुनाव की सरगर्मियां यूपी में तेज हो गई है, कितना अहम आप देख रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और ये कवायद है 2024 को लेकर जो थर्ड फ्रंट की बात हो रही है उसको कैसे एक हम कहें साथ लाया जाए, कैसे सारे नेता एक मंच पर आए। कहीं ना कहीं इसके पीछे ये भी एक कवायद है। और आप देखिए, सबसे पहले केसीआर ने बुलाया तो तेलंगाना चले गए, वहाँ पर उनके कार्यक्रम में शामिल हुए। फिर एमके स्टालिन का जन्मदिन था तो वहाँ चले गए, चेन्नई चले गए। फिर अब गुजरात जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कहाँ हो रही? कोलकाता में हो रही। तो एक ये जो थर्ड फ्रंट की जो बात हो रही है 2024 के लिए, उसमें अखिलेश यादव भी एक प्रमुख चेहरा है। हमें तो याद है कि अभी एमके स्टालिन के जन्मदिन में जो तस्वीर आई उसमें अगर प्रमुख नेताओं की बात करें तो फारूक अब्दुल्ला दिखे, अखिलेश यादव दिखे, तेजस्वी यादव दिखे और एमके स्टालिन दिखे, बाकी अन्य लोग भी वहाँ पर थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब यही कोशिश है समाजवादी पार्टी की भी, अखिलेश यादव की भी, कि ये जो तीसरे मोर्चे की बात हो रही है उसमें एक प्रमुख चेहरा अखिलेश यादव भी हैं और इसीलिए हर एक जगह पर वो जा रहे हैं और हर जगह जो है बड़े लीडर्स जो भी बुलाते हैं वहाँ उनके कार्यक्रम में जाते हैं। अब अभी चूँकि शंकर सिंह वाघेला पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके यहाँ एक कार्यक्रम है तो वहाँ पर वो जा रहे हैं। हालांकि गुजरात में जरूर समाजवादी पार्टी के एकमात्र विधायक हैं कांडला जडेजा जो पूर्व प्रधानमंत्री का गढ़, ऐसे में देखना होगा कितनी सफलता उन्हें मिल पाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनुभव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।